शहर में एक आम सा आदमी अपने परिवार के साथ रहता था और एक छोटे से व्यवसाय को बड़ी मेहनत और लगन से चलाता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन एक दिन उसे एक अजीब फोन कॉल आता है। कॉल करने वाला उसकी जिंदगी और व्यवसाय के हर पहलू से वाकिफ था और उसे एक छोटे से गांव में आने का न्योता देता है, ये कहकर कि वहां आकर उसे बड़े फायदे मिलेंगे। 2 दिन बाद वह आदमी उस अजनबी के कहे अनुसार ट्रेन से गांव की तरफ रवाना हो जाता है। जब वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि वहां कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ गहरा अंधेरा फैला हुआ है। आसपास कोई इंसान नजर नहीं आता और माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। घबराकर वह आदमी उसी नंबर पर फोन करता है जिसने उसे गांव बुलाया था, लेकिन अब वह नंबर काम नहीं करता। यह नंबर मौजूद नहीं है की आवाज सुनाई देती है। वह हैरान और परेशान हो जाता है। अंधेरे और सन्नाटे में वह आगे बढ़ने का फैसला करता है और धीरे धीरे पैदल चलने लगता है। कुछ देर बाद अचानक हवा तेजी से चलने लगती है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, और आसमान से बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगती हैं। वह आदमी एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक जाता है ताकि बारिश से बच सके, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ा होता है उसे ऊपर से किसी के गिरने की आहट होती है। उसकी निगाहें ऊपर उठती हैं और वह देखता है कि पेड़ की शाखाओं से एक औरत धीरे धीरे नीचे उतर रही है। औरत के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा अजीब तरीके से अंधेरे में छुपा हुआ था। वह आदमी डर के मारे कांपने लगता है और वहां से भागकर वापस रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ता है। जब वह स्टेशन पर पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां कोई रेलवे स्टेशन था ही नहीं। चारों ओर खाली मैदान और घास उगी हुई थी। उसे समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। डर और थकान से उसका सिर चकराने लगता है और वह बेहोश हो। वहीं जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। सामने एक बूढ़ा आदमी साइकिल पर जा रहा था, जिसने उसे देखकर रोका और उठाकर उसकी मदद की। वह बूढ़ा उसे अपने घर ले जाता है। जब वह होश में आता है तो सारा किस्सा उस बूढ़े को सुना देता है। बूढ़ा उसकी बातें सुनकर गंभीर हो जाता है और धीरे से कहता है, यहाँ पहले एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन सालों पहले उसे बंद कर दिया गया था। यहाँ एक रेलवे मास्टर का ट्रांसफर हुआ था जो पहले शहर में ही रहता था। आदमी चौंककर बूढ़े से पूछता है, वह कौन था? बूढ़ा धीरे से जवाब देता है, तुम्हारे जैसे ही एक व्यापारी जो बाद में रेलवे मास्टर बन गया था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई थी और तब से वह आत्मा इस गांव के आसपास भटक रही है। शायद उसने तुम्हें बुलाया हो ताकि उसकी अधूरी कहानी पूरी हो सके। आदमी का खून जम जाता है। उसे अब समझ में आने लगता है कि जो कुछ उसने देखा और महसूस किया वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि कुछ बेहद डरावना और खौफनाक सच्चाई थी।